काफी आता प्रारंभ स्वागत कि दोनों हाथ जोड़ कर करता प्रणाम तुम्हें सुन लो ये हमारी पुकार सिंह वाहिनी। कि दोनों हाथ जोड़ कर करता प्रणाम तुम्हें सुन लो ये हमारी पुकार सिंह वाहिनी। देके सद्भावना और ज्ञान का प्रकाश हमें मिटा दो गहन अंधकार सिंह वाहिनी। तो शब्दों के पुष्पों को भावनाओं में पिरोया भर दे तू वाणी में झनकार सिंह वाहिनी। और नफरत मिटा के दिलों में भर दे तू आज प्यार प्यार और सिर्फ प्यार सिंह वाहिनी। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अभी भाई साहब बता रहे हैं बच्चे का, सही बता रहे हैं, बच्चे बड़े टैलेंटेड है भाई साहब आजकल के बच्चे। अभी वो बच्चा एक बच्चा घर के अंदर बैठ के सिगरेट पी रहा था, अचानक उसके पिताजी आ गए। अब बच्चे ने पिताजी को देखा, पिताजी को देखते सिगरेट को अपनी जेब में रख लिया। अब पिताजी ने बोला क्यों बोला तूने सिगरेट पी? बच्चा बोला कि पिताजी नहीं पी। बोले हाँ, बोले नहीं। तो बोले धुआं कहाँ से निकल रहा? बोले यार पापा बात है तुमने दिल जलाने वाली परिस्थिति है। बहुत बढ़िया। अभी वो मास्टर जी ने एक बाल्टी बुलाई, बोले बच्चों आज तुम्हें विज्ञान का जादू दिखाता हूँ। बोले विज्ञान का चमत्कार दिखाता हूँ। मास्टर जी ने बाल्टी बुलाई, बाल्टी में एक रासायनिक पदार्थ डाला और जेब से 10 का सिक्का निकाला। और जेब से 10 का सिक्का निकाला, उस बाल्टी में डाला और थोड़ी देर वो बाल्टी में सिक्का रखा रहा। और फिर एक बच्चे से पूछा, बच्चे अपने संदलपुर के भाई साहब, बोले बच्चों बताओ ये सिक्का गलेगा या बचेगा? तभी एक बच्चे का जवाब सुनना, बोले भाई साहब ये सिक्का बचेगा। मास्टर जी ने बोला यार तू तो गजब टैलेंटेड आदमी है यार, तूने कैसे बता दिया कि यार ये सिक्का बचेगा? बोले मास्टर जी यदि ये सिक्का गलता तो तुम्हारी जेब से नहीं निकलता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। एक कवि बोला रूठ कर महादेव जी से तेरी तो बहुत ही मजे से कट रही है। मैं मेरे दोस्तों को हॉस्पिटल में बधाई देने गया, मैंने कहा भाई साहब बधाई हो भाभी जी को तो जुड़ो बच्चे पैदा हुआ है। बोले काहे की बधाई यार, वो मूवी ऐसी देखती थी। मैंने की कैसी? बोले जुड़वा 2, बागी 2, वांटेड 2, दबंग 2। मैंने कहा अच्छा भाई साहब भाभी जी दिल्ली सिक्स नहीं देखी, नहीं तो मेटर खड़ा हो जाता। और यदि चाची 420 देख लेते तो काम और भी तगड़ा हो जाता। साहब बहुत बढ़िया। एक कवि बोला रूठ कर महादेव जी से तेरी तो बहुत ही मजे से कट रही है। एक दिन मेरा दोस्त गमगीन उदासीन मेरे पास आया, बोले यार निखिल भाई मेरे साथ बहुत गलत हो गया यार। मैंने कहा गलत क्या हो गया? बोले मेरी वाइफ गुम गई यार। अरे मैंने कहा क्या? बोले हाँ मेरी पत्नी गुम हो गई यार। तो मैंने कहा एक काम कर पुलिस वालों के पास जा, इनकी हेल्प ले, थाने पे जा रिपोर्ट लिखा। बोले नहीं यार पुलिस वालों के पास नहीं जाऊँ यार। मैंने कहा क्यों? बोले पिछले दिनों मेरी बाइक चोरी हो गई थी, पिछले दिनों मेरी मोटरसाइकिल गुम हो गई थी, ढूंढ तो पट्टों ने 3 घंटे में लाए थे पर 15 दिन में यार। परिस्थिति ऐसे साहब। एक कवि बोला रूठ कर महादेव जी से तेरी तो बहुत ही मजे से कट रही है। स्वर्ग लोक में तू बेटे अफसरा नचा रहा है, मेरे साथ दूरे घटनाएं घट रही है। तो कभी सूखा कभी ठंडे कभी वर्षा की मार, कि कभी सूखा कभी ठंडे कभी वर्षा की मार, कारोबार से भी मंदी नहीं हट रही है। एक पत्नी जो दी है वो भी झगड़ा लुकबोर, बच्चों से भी मेरी नहीं पट रही है। तो सुख चैन और सुकून सब कुछ रूठ गया, कि सुख चैन और सुकून सब कुछ रूठ गया। मेरे घर लक्ष्मी भी नहीं डट रही है, मेरे संगी साथी कभी सारे मंच लूट रहे हैं, मेरे लिए एक बिना ताली पीट रही है। तो प्रभु ने सारी समस्याओं का समाधान एक ही पंक्ति में कर दिया। समाधान अच्छा लगे तो आप सभी का आशीष चाहता हूँ कि प्रभु बोले यमको में भेज रहा लेने तुझे। सारी समस्या एक बार में खत्म। कि प्रभु बोले यमको में भेज रहा लेने तुझे, यहाँ सारी सुविधाएं मुफ्त बट रही है। घबरा के कभी बोला कर रहा था मजाक, जिंदगी बहुत ही मजे से कट रही है। बहुत बढ़िया। आजकल के प्यार मोहब्बत क्या है साहब? बात पे ध्यान देना, तुम्हारे कोर्स की बात है। कि कभी बोला प्राण प्यारी अब के बरस यार, मेरे नाम का तू मांगे में सिंदूर भर ले। कि कभी बोला प्राण प्यारी अब के बरस यार, मेरे नाम का तू मांगे में सिंदूर भर ले। जीवन के सुने सुने बीत गए 30 साल, अब यार मेरा ये कंवारापन भर ले। तो तुझे चाहने वालों की कमी नहीं धरती पे, अपनी मुझे तू वेटिंग लिस्ट में ही धर ले। और माना तेरे दिल में बसा है कोई और यार, मुझे फेफड़ों में ही तू एडजस्ट करे, तू एडजस्ट कर ले। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। फेफड़ों में एडजस्ट करने का जवाब यही हो रहा है आजकल हिंदुस्तान में। हो क्या रहा है? दिल में तो जगह नहीं है, 4-5 है तो फेफड़ों में इसलिए ताली बजाओ इसके लिए। आप बहुत अच्छे प्रणाम करता हूँ आदरणीय जीतू भैया बैठे हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। हास्य बहुत अद्भुत, एक बहुत अच्छे लेखक, अच्छे कलाकार, एक अच्छे कवि है। मैं प्रणाम करता हूँ। इनकी बहुत दिन तक शादी नहीं हुई भाई साहब, ये सही बता रहा हूँ, आजकल होता रही है। इनकी बहुत दिन तक शादी नहीं हुई है। मेरे पास आया, बोले यार निखिल भाई दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा है यार। अरे इनका क्या? बोले हाँ। तो बोले यार कोई लड़की नहीं मिल रही है। इनका देखो भाई साहब, ऐसा है कि इस चीज में, इस हिंदुस्तान में दो ही चीज सक्सेस है, या तो दादागिरी या किसी बाबागिरी। या तो किसी दादा से मिलो या किसी बाबा से मिलो। इनने बोला यार बाबा वाला ये ठीक रहेगा यार। ये दूसरे दिन ही पहुंच गए बाबा के पास। बाबा के पास पहुंच गए, बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो, बाबा मेरी मुराद पूरी करो, बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने बोला मैं भी मूड में ही हूँ, जो तू मांगेगा वो मिलेगा। इनने की बाबा लड़की चाहिए एकदम खूबसूरत। तो बोले कि बेटा तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, तू मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, तू सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, और तू ईसाई हुआ तो जोनी फर्नांडिस मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे, तेरा नाम क्या है? अब भाई साहब ये कन्नौज के नाम कर गए कमाल। इनने की बाबा मेरा नाम है श्री जीतू अब्दुल सिंह फर्नांडिस। बाबा ने चेले को गोली मारी, इनने की जाते 1.5 सेना बन रहा है, इसको मायावती पकड़ाओ। वो सर्वगुण संपन्न, बहुत बढ़िया साहब। कि कॉलेज में नियम बना दिया है कुछ ऐसा, किसी भी प्रकार का ना नशा कर पाएगा। कि कॉलेज में नियम, हम तो परिस्थितियां से मजबूर है साहब। कि कॉलेज में नियम बना दिया है कुछ ऐसा, किसी भी प्रकार का ना नशा कर पाएगा। परिसर में जो कोई पाया नशा करते तो 500 रुपये का चालान कट जाएगा। तो सूचना पटल पर साफ साफ लिखा देख, एक छात्र बोला मुझसे न सहा जाएगा। और प्रिंसिपल जी के पास जाके हाथ जोड़ बोला महीने का पास कितने में बन जाएगा। बहुत बढ़िया हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे अद्भुत, बहुत वीर रस के अच्छे सशक्त हस्ताक्षर है। ये एक दिन राम जी के पास पहुंच गए कि राम जी मेरी शादी करा दो। अब बात के पूरे मजे लेना भाई साहब। कि पत्नी की चाह मन में लिए कुंवारा कवि राम जी के चरणों में शीश को नवाए हैं। बोलो बाबा, हाँ करने से होता बाबा रामदेव का कहना है। कि पत्नी की चाह मन में लिए कुंवारा कवि राम जी के चरणों में शीश को नवाए है। मेरी अर्जी पे जरा गौर फरमाए, प्रभु मेरे भाग्य का भी कोई पीस बनवाए है। तो सर को पकड़ कर कहा राम जी ने इन्हें, ऐसी समस्या लिए क्यों मेरे पास आए हैं। और मेरी इकलौती पत्नी का किडने बुआ मेरी ढूंढ कर बजरंग बली लाए हैं। बहुत बढ़िया साहब, प्रणाम करता हूँ। एक आजकल की प्यार मोहब्बत सर क्या है, और जो पहले वास्तविक में एक प्रेम का सकारात्मक रूप आपके सामने रखता हूँ और आप सभी का विशेष ध्यान चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं साहब आप, बहुत अच्छे श्रोता है। प्रणाम करता हूँ कि गूंज सुनी जब से मुरली तब ध्यान में शाम के खो गई मीरा। कि गूंज सुनी जब से मुरली तब ध्यान में शाम के खो गई मीरा। छोड़ गई जब से राजधानी तो आई नहीं फिर जो गई मीरा। तो डोर बना खुद के तन को, डोर बना खुद के तन को, फिर मोहन मोती पिरो गई मीरा। और बंधन तोड़ सभी जग के, फिर केवल शाम की हो गई मीरा, केवल शाम की हो गई मीरा। बहुत बढ़िया, नवरात्रि चल रही है समाप्त। एक छंद भ्रूण हत्या के ऊपर बनना चाहता हूँ आप सभी का विषय। कि नारी से जन्म लेके, नारी से जन्म लेके, नारी से जन्म लेके नारी को ही मार रहे माँ की कोख, आप कब तक लजवाओगे। और बिटिया को धरती पे आने से ही रोकने के बोलो कौन कौन से तरीके अपनाओगे। घर सभी घर सभी घर सभी घर सभी लाड़ले की चाह रखोगे तो फिर, घर सभी लाड़ले की चाह रखोगे तो फिर लाड़ले का ब्याह आप किससे कराओगे। और कोख में ही घर आप भ्रूण हत्या करोगे तो कन्या मुझी के लिए कन्या कहाँ से लाओगे, कन्या मुझी के लिए कन्या कहाँ से लाओगे।
भाई साहब अभी मुद्दा राम मंदिर के ऊपर चल रहा है साहब। राम को काल्पनिक बताते हैं साहब कि राम तो काल्पनिक है, राम तो है ही, राम काल्पनिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, राम काल्पनिक वो लोग बताते हैं जो अपने बाप की कसम खाते हैं तो पड़ोसी निपट जाते हैं। काम करता हूँ, आप सभी का समर्थन चाहता हूँ साहब। एक प्रसंग उठाता हूँ मैं रामायण से कि लंका चढ़ाई के लिए जब पुल बन रहा था तो नल और नील नाम के वानर पत्थर उठाते, उस पर राम लिखते, वो पत्थर पानी में छोड़ते, वो पत्थर तेड़ उठता। तब लंका निवासियों ने दृश्य देखा कि यार राम के नाम के तो पत्थर भी तेड़ते हैं, राम के नाम के तो पत्थर भी तेड़ते। तो लंका में हाहाकार मच गया कि राम के पास तो मायावी शक्ति है, उससे तो हम हार जाएंगे, राम के पास तो मायावी शक्ति है। पर ये सारा प्रसंग साहब जब ये सारी बातें रावण के पास ले जाते हैं, रावण से शिकायत करते हैं, और रावण कहता है कि आओ मैं भी मेरे नाम के पत्थर गिरा के दिखाता हूँ। राम साहब उन लंका निवासियों को समुद्र किनारे ले जाता है, एक पत्थर उठाता है, उस पत्थर पर रावण लिखता है, वो पत्थर को पानी में छोड़ता, वो पत्थर तेड़ उठता। तब लंका निवासियों ने ये दृश्य देखा तो बड़े उत्साहित हुए कि यार हमारे रावण को भी शक्ति आती है, हमारे रावण भी माया जानते हैं। मगर साहब ये सारा प्रसंग जब मंदोदरी के पास जाता है तो मंदोदरी शयन कक्ष में जाके रावण से बोलती है, हे प्राणनाथ, हे प्राण प्यारे, मैं जानती हूँ आपके नाम के पत्थर पानी में नहीं तैर सकते, आपने किया तो किया क्या? रावण का जवाब सुनना साहब और राम का चरित्र खोजना। रावण ने कहा, मैं समुद्र किनारे गया, मैंने एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा और कहा तुझे कसम से राम की तू डूबा तो। आप तो राम के नाम में पत्थर देखना है। मैं छंद निवेदित करता हूँ, आप सभी का विशेष ध्यान चाहता हूँ कि लीला धर लीला कर नर रूप धार कर पुरुषों में उत्तम कहा है मेरे राम जी। क्या है राम साहब जिसको काल्पनिक बताया जाता है कि लीला धर लीला कर नर रूप धार कर पुरुषों में उत्तम कहा है मेरे राम जी। एक पल में ही सारा राजपाट त्याग कर वचनों की आन भी निभाए मेरे राम जी। तो वनवासी केवट निषाद वो जटायु को भी जाति भूल गले से लगाए मेरे राम जी। और राह तक तक शबरी ने पंत को हुआ, शबरी के झूठे वेर खाए मेरे राम जी। चरण छुआ के वनि पाहन अहिल्या को, चरण छुआ के वनि पाहन अहिल्या को भी श्राप से भी मुक्त करवाए मेरे राम जी। और हनुमान अंगद सुग्रीव नल नील संग विभीषण को भी अपनाए मेरे राम जी। तो कांटो भरी राह पर धीरज को धार कर, राह भी कैसे साहब कांटो भरी, कि कांटो भरी राह पर धीरज को धार कर जीवन को जीना भी सिखाए मेरे राम जी। और जिसने भी सच्चे मन से जब जब भी पुकारा तब तब दौड़े चले आए मेरे राम जी, तब तब दौड़े चले आए मेरे राम जी।